Hi everyone, welcome to the Watson EdTech Institute. My name is KYZ and today हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो पूरा वीडियो देखना। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इससे क्वांटिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में व्हाट इज अ क्वांटिटी, हम क्वांटिटी के बेसिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरेटिकल लैंग्वेज क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इससे रिलेटेड इंपोर्टेंट पीवाईक्यूज और जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये होने वाला है आज आपका फर्स्ट वीडियो फॉर क्वांटिटी। लेट्स सी। सो व्हाट इज द क्वांटिटी? फर्स्टली अगर हम स्टार्ट करें, बाय द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल नो व्हाट इज दिस। इस चैप्टर के एंड तक आप क्या जान चुके होंगे व्हाट इज क्वांटिटी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, द मैथमेटिकल कंडीशन फॉर क्वांटिटी, कि भाई हम क्या मैथमेटिकल कंडीशन लगाए क्वांटिटी के लिए। थर्ड, हाउ टू चेक इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, कैसे चेक करें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कॉमन एग्जाम क्वेश्चन एंड शॉर्टकट, एग्जाम्स के कॉमन क्वेश्चंस, ठीक है, और शॉर्टकट्स, उसके सारे शॉर्टकट हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज वेट, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना वन बाय वन। व्हाट इज अ क्वांटिटी? क्वांटिटी कॉन्टिन्यूअस से मिलकर बना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथ डेफिनेशन कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, देखना क्या होता है कॉन्टिन्यूअस। अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस, कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है कब, जब हम कहें कि एक पॉइंट इफ देयर इज नो ब्रेक, होल और जंप, सच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है जिसमें कोई ब्रेक ना हो, ना ही कोई जंप हो, ना ही कोई होल हो, ठीक है। सपोज मेरे पास में एक ग्राफ है और मैं ग्राफ बना, सपोज ऐसा ग्राफ है, ब्रेक हो रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेक भी है, जंप भी है और होल भी है, तो हम ऐसे फंक्शन को क्या नहीं बोलेंगे, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये नॉट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें कि व्हाट इज द क्वांटिटी, इफ यू ड्रॉ द ग्राफ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, आप ग्राफ ड्रॉ करें विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, बिना पेन को उठाए, तो वो जो फंक्शन होता है उसका जो ग्राफ है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, उस केस में आप क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हम कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसा होता है, फॉर ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि सच टाइप ऑफ फंक्शन विच ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, आप बिना पेन को लिफ्ट किए ग्राफ बना रहे हैं, तो ऐसा फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। कौन सा फंक्शन कहलाता है, ऐसा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। फॉर एग्जाम्पल ये आपके उसमें ग्राफ है, देखना इसमें क्या करने वाली हूँ मैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ, मैंने ऐसे करके एक आपके पास में एक ग्राफ बना, तो देख मैं अपना पेन जो है यहाँ से यहाँ तक पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक मैंने अपना पेन लिफ्ट नहीं किया, बिल्कुल फ्लो में ग्राफ बनाया, तो ऐसे वाला जो फंक्शन होता है उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जो डिसकॉन्टिन्यूअस है वो कैसा होगा वो देखें। सपोज मैं ऐसा फंक्शन ले रही हूँ, हाँ लाइक दैट, ये अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक्स आ रहे, यहाँ पे ब्रेक्स है, फिर मैंने ऐसे करके बनाया यहाँ पे, तो ये ब्रेक्स आ रहे, ब्रेक डाउन हो रहे, होल सारे, जंप सारे, तो ये वाला जो फंक्शन होगा ना, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। या ऐसे दूसरी भाषा में बोले या अदर लैंग्वेज हम क्या कह सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये फंक्शन कौन सा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। कौन सा फंक्शन होता है, इट इज कॉल्ड डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। और ये कौन सा फंक्शन होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इट इज कॉल्ड दी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब देखना कि मैथमेटिकल कंडीशन क्या है, आपने क्वांटिटी एग्जाम में क्या करने, क्वेश्चन सोल्व करने, हमें डेफिनेशन तो ऑफकोर्स लिखकर नहीं आनी है, तो कैसे देखेंगे। देखना इसके लिए आप क्या करते हैं, एफ ऑफ ए निकालो, वो कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और आपको सपोज ए पॉइंट पर क्वांटिटी निकालनी है, इस पॉइंट विल बी गिवन, ये पॉइंट गिवन होगा, तो आप क्या करेंगे, एफ ऑफ ए, एक्स की जगह ए पुट करके वैल्यू निकालेंगे, तो इसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पर, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सेकंड थिंग, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, इक्वल हो, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड थिंग, कॉमन लिमिट इक्वल द फंक्शन वैल्यू, जो कॉमन लिमिट सारी है लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये इक्वल आ जाए किसके, फंक्शन की वैल्यू के, तो फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। कैसे होगा, फॉर एग्जांपल इसके फॉर्मूला देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, क्वांटिटी चेक करने का। क्या आप क्या करें, लिमिट, वो जो पॉइंट पे क्वांटिटी पूछेगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए करे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो जाएगा, तो ये वाला फंक्शन क्या होगा आपका, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखना मैं एक फॉर्मूला डिस्कस करती हूँ, एक और फॉर्मूला, ये क्वांटिटी चेक करने के इसमें दो फॉर्मूले हैं, एक तो मैंने बता दिया वो वाला, एक बार और लिख देंगे। देखना ये वाला जो फॉर्मूला है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली एक्स इक्वल्स टू ए पर, राइट हैंड लिमिट निकाली एक्स इक्वल्स टू ए पर, ठीक है, और फंक्शन एफ ऑफ ए की वैल्यू निकाल ली, तो ये वाला जो फंक्शन होगा आप इस वाले फॉर्मूले के थ्रू क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला है, टू चेक दी क्वांटिटी, और ये वाला जो फॉर्मूला है दूसरा, ये भी किसका फॉर्मूला है, क्वांटिटी का। तो दो फॉर्मूले हैं आपके पास में क्वांटिटी। मैं फॉर क्लियर विजन में एक बार और लिख देती हूँ। आप क्या कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए लगा रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उस पर लगा रहे हैं, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाए, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के,
ठीक है, तो फंक्शन आपका कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हम ये नहीं करने वाले, दूसरा तरीका सुनो। उसके लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे किस पे, उसी फंक्शन के पॉइंट पे ए पे, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे उसी फंक्शन के पॉइंट x इक्वल्स टू a पर, और ये इक्वल हो जाए f ऑफ a के। तो इस केस में आपका फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इस केस में फंक्शन कैसा होने वाला है, आपका कॉन्टिन्यूस होने वाला है। डन। अब देखना मैं भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालेंगे, हाउ यू कैन फाइंड दिस वैल्यू। ठीक है, एफ ऑफ ए तो निकालना आसान है, आप फंक्शन में डायरेक्ट ए की वैल्यू रख दो जो पॉइंट है, ठीक है, गिवन पॉइंट जो है, तो आपके पास एफ ऑफ ए फंक्शन आ जाएगा। इसको कैसे निकालेंगे, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते टाइम आप क्या करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वांटिटी। अब बात ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। देखना लेफ्ट हैंड लिमिट ये जो है ये कैसे फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका होता है, दो तरीके से फाइंड की जाती है। यानी कि सपोज ये ग्राफ है और मुझे यहाँ पे एक पॉइंट x इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, मुझे क्वांटिटी फाइंड करनी है 2 के ऊपर, तो मैं एक तो f ऑफ 2 निकालूंगी, ठीक है, एक क्या करूंगी इसके पहले थोड़ा सा माइनर पहले, यानी कि -h, 2 -h पे मैं क्वांटिटी फाइंड करूंगी, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, और 2 + h मतलब माइनर वैल्यू टेंड्स टू 0, उस पे भी क्या करूंगी क्वांटिटी चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू a, ठीक है। कैसे फाइंड करते हैं, आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड कर रहे हो तो क्या करोगे, s टेंड्स टू a माइनस करोगे और फंक्शन f ऑफ x ही रहेगा आपका, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते f ऑफ x रहेगा, या आप इसे आगे फर्दर कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है, यहाँ पे s टेंड्स टू 0 कर दो, ठीक है। क्या करोगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 किया और f ऑफ a माइनस h हो जाएगा। s टेंड्स टू 0 किया, लिमिट f ऑफ x s टेंड्स टू a माइनस, और लिमिट s टेंड्स टू 0 क्या किया, लिमिट s टेंड्स टू 0। हम क्या कर रहे हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 कर रहे हैं और f ऑफ a माइनस h कर रहे हैं। a में से हमने h क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो ये वाला फंक्शन जो होगा आपको वो भी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाती है। डन, ये भी क्या हो जाएगी, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। डन, इतना सा है। तो यहाँ से आप फंक्शन फाइंड कर लेंगे, तो ये एक तरीका है फाइंड करने का। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करोगे, देखना राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, x इक्वल्स टू a पे ही निकालेंगे। लिमिट क्या होगा यहाँ पे, a प्लस लिमिट x टेंड्स टू a प्लस हो जाएगा प्लस a, और f ऑफ क्या होगा यहाँ पे x रहेगा। आप फर्दर सॉल्व करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, क्योंकि राइट हैंड लिमिट प्लस होएगा तो फंक्शन कैसा आएगा, यहाँ पे आपका x a प्लस h आ जाएगा, ठीक है। इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे, तुम्हारे पास में क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब ये वर्क कैसे करता है, बाय द हेल्प ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन अंडरस्टैंड इन अ इजी वे। तो क्वेश्चन देखना आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं, देखना, देखो यहाँ पे ये वही बात बोल रहा है कि a प्लस के लिए क्या करेंगे, a माइनस a प्लस निकालेंगे, a प्लस यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई और ये आपकी हो गई राइट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसे सॉल्व करेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, अगर डज नॉट एग्जिस्ट करे तो आपका फंक्शन डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, कह रहा है डिस्कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। सिंपल, डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है, देखना डिस्कंटिन्यूटी क्या होती है आपकी, कि जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ जाए, है ना, और ये इक्वल नहीं हो, मतलब एफ ऑफ ए के इनमें से कोई दो इक्वल ना हो या तीनों इक्वल ना हो, तो आप क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा होगा, इस केस में डिसकंटीन्यूअस होगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन होगा। या फिर ऐसा हो जाए कि लिमिट x टेंड्स टू a हो जाए, क्या हो जाए, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a। तो इस केस में भी क्या होगा, आपका फंक्शन कैसा होगा, ये नॉट इक्वल आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, तो ये वाला केस मतलब ये दोनों इक्वल ना आए तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन विल बी द डिसकंटीन्यूअस। तो ये डिसकंटीन्यूटी फाइंड करने का तरीका हो गया। आगे देखो क्वांटिटी एंड एन इंटरवल, आपने यू हैव टू फाइंड द क्वांटिटी एंड एन इंटरवल, एक ड्यूरेशन में आपको क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए करेंगे हम। तो क्वांटिटी एंड इंटरवल क्या होती है, अ फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इज एन इंटरवल। एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा इंटरवल में, इंटरवल मतलब ऐसा कि 2,3 दिया है, कह रहा है, या 2,4 दिया, कह रहा है कि द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट इन दिस ड्यूरेशन और इन दिस इंटरवल, तो वो फाइंड करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि एट एवरी पॉइंट इन दैट इंटरवल हम क्या बोलेंगे, क्या करें, फंक्शन जो है वो आपका, अब जब हम इसे सोल्व करेंगे ना तो देखना f of y is equal to f of x said to be the continuous in interval, एक इंटरवल में continuous होगा a, b में, ठीक है। if f of x is continuous at every point in that interval, कब continuous होगा, अगर a जो आपका फंक्शन है f of x ये continuous है a, b के हर एक पॉइंट पर, तो ये इस इंटरवल में भी क्या होगा, continuous होगा। मान लो 2,4 के हर एक पॉइंट पर ये जो फंक्शन है आपका वो continuous, तो 2
तो आपका जब इसके हर एक पॉइंट पे ये क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो इस ड्यूरेशन में यानी कि इस इंटरवल में भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा फंक्शन। इजी है, इतना गौर नहीं करने की जरूरत है, क्वेश्चन लेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो थ्योरी आपको टफ लग रही होगी, जब हम इसी चीज को क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कैसे यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना। तो प्लीज लेट्स कनेक्ट विद वीडियो कंप्लीटली एंड नॉट डिस्टर्ब अबाउट दी सिलेबस एंड लाइक दैट, पूरा वीडियो देखना। f is said to be continuous in the interval a, b, कॉन्टिन्यूस होगा इंटरवल a, b में कब, ठीक है, जब इन द इंटरवल a, b एंड आल्सो एट द पॉइंट ऑफ a फ्रॉम राइट एट द पॉइंट ऑफ द b फ्रॉम द लेफ्ट। अ फंक्शन सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब कहते हैं, ये बात आप देख रहे हो क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट दिस, ये कैसे करते हैं। ठीक है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ कॉन्टिन्यूस ऑन द होल ऑफ इट्स डोमेन। एक फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है अगर वो उसके पूरे ही डोमेन में कॉन्टिन्यूस। डोमेन का मतलब आप ऐसे ले सकते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे हैं वो डोमेन है और जो आउटपुट निकल कर आते हैं उसे हम रेंज बोलते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर तो सारे ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होगा जब हर एक पॉइंट पे क्या है वो कॉन्टिन्यूस है, तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, उसके डोमेन में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस कहलाएगा हमारा। ये बोलता है यूजफुल रिजल्ट फॉर कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी के लिए यूजफुल रिजल्ट। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हर एक आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है वो आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, एवरी आइडेंटिटी फंक्शन, सारे फंक्शन जो आइडेंटिटी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तब एक्सप्लेन करके बताएंगे ऐसा होता है। ठीक है, आप डायरेक्ट याद रखिए तो भी अच्छी बात है। ओके, ऐसे ही कांस्टेंट फंक्शन में जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है आपका, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट रेशनल फंक्शन जो होते हैं ये भी कॉन्टिन्यूस होते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस इन देयर डोमेन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं वो सभी कॉन्टिन्यूस होते हैं उसके डोमेन के अंदर। और मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, मॉड्यूलस फंक्शन भी क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। देखना अब कुछ फॉर्मूले हैं बेसिक, जो हम जब कॉन्टिन्यूटी चैप्टर भी करेंगे तो उसमें कुछ बेसिक फॉर्मूले की उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो इनको याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। जिसमें स्पेशली फर्स्टली ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जब आप साइन एक्स अपॉन, आपको साइन एक्स जो एंगल है ना अपॉन में एक्स दिख जाए तो आप क्या बोलेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ये दिख जाए तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसे खत्म कर सकते हैं, 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको इस फॉर्म में e की पावर x माइनस 1, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x दिख जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती है, कंप्लीटली 1। ऐसे ही अगर लॉगरिथम में 1 प्लस का x और अपॉन में x दिख जाए आपको, तो इसकी वैल्यूज भी क्या होती है, लॉगरिथम के अंदर है लिमिट x टेंड्स टू 0 पे, तो ये भी 1 होता है। ठीक है, 3 फंक्शन 1 वाले हो गए, याद कर लेना इनको, ये भी 1 होता है। ओके, अब इधर आ जाओ, 10x अपॉन x दिख जाए तो ये भी क्या होता है आपका, 1 होता है। सेम एज इट इज, अगर आपको x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a लिमिट s टेंड्स टू a पर मिल जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है n, क्या होती है, n a की पावर n माइनस 1, ये आपके इस फंक्शन की वैल्यू होती है, फाइंड कर लेगी, याद रख लेना। ऐसे ही अगर आपको 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर x दिख जाए तो इसका वैल्यू क्या होता है, सिंपल e होता है। और अगर आपको 1 अपॉन x की पावर p दिख जाए तो इसका वैल्यू 0 होता है। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आप याद रखना और आपको याद हो जाएंगे विद प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चन। इसके साथ ही सपोज जो फंक्शन मुझे दिए हैं, ठीक है, मैं मान लेती हूँ लेट्स सी, लेट की एक फंक्शन मेरे पास में क्या है, मैं मान लेती हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, क्या देखना क्या है, एक फंक्शन है, मैंने माना कि लेट एक फंक्शन f जो है मेरे पास f ऑफ x, और मेरे पास एक्स स्क्वायर है, और एक फंक्शन मैंने एफ ऑफ एक्स मान लिया, कुछ और समथिंग मैं मान लेती हूँ लॉग एक्स मान लेती हूँ, लॉग एक्स में कॉस एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, जब मैंने फंक्शन ले लिया तो ऐसा कहता है, मैंने कहा फर्स्टली कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है, हमने ऐसा प्रूफ किया कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, हमने ये भी प्रूफ किया कि ये वाला फंक्शन जो सेकंड वाला है ना, इसको नाम एफ ऑफ एक्स ले लो, इसका नाम जी ऑफ एक्स ले लो। ठीक है, ये भी क्या है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जैसा फंक्शन है ये आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस है और ये भी कॉन्टिन्यूस है। जब दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो अगर हम इनका दोनों का एडिशन करेंगे, यानी कि आप एफ ऑफ एक्स प्लस जी करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स करेंगे, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये भी कैसा होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही होगा बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो आप याद रखें, इनका एडिशन करेंगे तो कॉन्टिन्यूस होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। इसके आगे कुछ कांस्टेंट लगा देंगे, सपोज यहाँ पे लगा दिया मैंने 50, तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा, और जब आप डिवाइड करेंगे तो भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस रहेगा। लेकिन बस इतना याद रखना है कि जी ऑफ सी जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 हो गया तो फिर ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा।
डन। तो इतनी सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका होने वाला है, देखना फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको होने वाला है सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब ये लास्ट ईयर का पीवाईक्यू से आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें उसने गिवन है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना आपका वो एक्स है कब एस लेस देन और इज इक्वल टू 1 पे, और एफ ऑफ एक्स जो है ना वो 5 है कब जब एक्स लेस देन 1 है। ठीक है, एस लेस देन 1 है और एस लेस देन इज इक्वल टू 1 पे क्या है 1 है। आप देख रहे हैं मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी कौन सा वाला, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ, मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, सबसे होती है, हमसे भी हो जाती है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, फर्स्टली हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन वाला फॉर्मूला। तो फर्स्टली मैं स्टार्ट करने वाली हूँ उसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड लिमिट से। गौर से देखना कैसे कर रही हूँ मैं लेफ्ट हैंड लिमिट से। ठीक है, लिमिट क्या होती है, x टेंस टू a माइनस। फर्स्टली यहाँ पे पॉइंट कौन सा, यू नोटिस कौन सा पॉइंट पे बात हो रही है 1 पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी एट क्वांटिटी चेक करूंगी, कहाँ पे एट x इज टू 1 पे, कहाँ पे एट x इज टू 1 पे मैं क्या करूंगी क्वांटिटी चेक करूंगी। तो मैंने लेफ्ट हैंड से शुरू किया, लेफ्ट हैंड लिमिट से, लिमिट x टेंस टू a किया यानी कि 1 किया मैंने, 1 माइनस किया और f ऑफ x फंक्शन रहा। फर्दर क्या करूंगी मैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ही करूंगी और f ऑफ x फंक्शन की जगह f ऑफ x 1 माइनस का h कर दूंगी, यानी कि 1 में से h को कम कर दूंगी, माइनस सी थिंग्स। ठीक है, h टेंस टू 1 कर दूंगी, या फिर मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं h टेंस टू 0 करके इसको ऐसे फाइंड कर सकते हैं। यू नो जब फंक्शन जो है वो 1 से लेस है, तो 1 से लेस में फंक्शन कैसा है x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फंक्शन का वैल्यू जो है वो ये कन्वर्ट हो जाएगा x में। अब x की जगह पे क्या रख दिया मैंने 1 माइनस h, भाई x में कन्वर्ट होगा फंक्शन, f ऑफ x कितना है आपका x है, लेकिन फंक्शन तो मेरा f ऑफ 1 माइनस h है, तो x की जगह क्या चला जाएगा 1 माइनस h। गौर कर लेना इस बात पे। तो लिमिट h टेंस टू आपकी 0 रहेगी और 1 माइनस h मेरा आ जाएगा। 1 तो 1 रहेगा यू नो, और h जैसे लिमिट लगाओगे तो h हो जाएगा 0, तो आंसर आएगा आपका 1। इसका आंसर आ रहा है 1। ठीक है, अब इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखना। राइट हैंड लिमिट में फाइंड कर दूं, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ गई तो हम कह देंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और यही हमसे वो पूछ रहा है कि इज नॉट कंटिन्यूअस, ये चेक करके बताओ। ठीक है, चेक कर रहे हैं हम। लिमिट x टेंस टू a प्लस कर लेंगे और f ऑफ x फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा। लिमिट क्या करेंगे h टेंस टू 0 कर लेंगे और f ऑफ 1 प्लस h आपका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस h हो जाएगा। आगे क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 ही रहेगा और 1 प्लस h यानी कि h से बड़ा, यानी कि फर्स्टली x 1 प्लस 1 से बड़ी वैल्यू क्या है, x की 5 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे h टेंस टू 0 5 करोगे, और h टेंस h है ही नहीं यहाँ पे, अवेलेबल ही नहीं है फंक्शन। 1 प्लस h क्या होगा यहाँ पे 5 होगा, यानी कि 1 से बड़े के लिए क्या होगा फंक्शन कैसा है, x ग्रेटर में 5 है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट, आ जाएगी यहाँ पे वैल्यू आपकी ओनली 5। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, यहाँ पे आ रही है वैल्यू 1, यहाँ पे आ रही है 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट not equal to right hand limit, so the function will not be continuous। फंक्शन क्या नहीं होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं, फंक्शन कैसा नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चलो आगे लेते हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, सब सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दिख रहा है आपको ये 1 माइनस साइन x नॉट इक्वल टू 2 पे पाई बाई 2 है, और x इज टू पाई बाई 2 पे क्या है फंक्शन, कुछ समथिंग वैल्यू k है। हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस है, वो खुद कह रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और आपका फंक्शन f ऑफ क्या होगा, इक्वल होगा। दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं आप, वो वाला और ये वाला। तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू में क्या कर रही हूँ a माइनस कर रही हूँ, मतलब फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, एट x इज टू पाई बाई 2 पे फंक्शन आपका क्या है कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है, एट x इज टू पाई बाई 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क करेगा यहाँ पर, और आप क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, यानी कि पाई बाई 2 नहीं है तब, तो फंक्शन आपका क्या होगा, f ऑफ x होगा, और उस केस के अंदर आपका फंक्शन कैसा रहने वाला है, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि आप लगाएंगे यहाँ पे लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 की जगह आप यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो आप h टेंस टू 0 कर देना है, यहाँ पर h टेंस टू 0 कर देना, और हम क्या करेंगे f ऑफ a की जगह पाई बाई 2 माइनस h कर देंगे। क्या कर देंगे, a की जगह पाई बाई 2 माइनस h कर देंगे। डन। जैसे ही मैंने ये किया, फॉर्मूले के अंदर जब फंक्शन नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 है, नहीं है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लगाओ ये वाला फॉर्मूला, तो मेरे पास क्या बनेगा इस केस के अंदर, 1 माइनस का साइन क्यूब x, यानी कि पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 माइनस h, और अपॉन में 3 cos स्क्वायर h, 3 cos स्क्वायर
h का मतलब है पाई बाय 2 माइनस का h हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो रहा है। यू नो क्या कि कोस पाई बाय 2 माइनस h क्या होता है, साइन h। भाई कोस 90 माइनस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा होता है। और ऐसे ही साइन पाई बाय 2 माइनस h क्या होता है, कोस h। क्या होता है, कोस h होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो ये तो आपका बन जाएगा ऊपर वाला, तो क्या बनेगा, हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला तो बन जाएगा आपका कोस। फर्दर सोल्व करेंगे तो मैं इसको हटा रही हूँ, इस तरफ सोल्व करेंगे, देखना यहाँ पे क्या बनेगा, 1 माइनस का ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कोस क्यूब h में, और डिवाइड में क्या चलेगा आपके 3 साइन स्क्वायर h। 90 माइनस थीटा साइन थीटा, 90 माइनस थीटा कोस साइन से हो जाएगा कोस थीटा। यू नो ये इसकी फॉर्म मुझे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की दिख रही है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस का कोस h, और ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा, प्लस ए बी ए इंटू बी यानी कि 1 इंटू कोस क्यूब h, ए इंटू बी यानी कि 1 इंटू कोस h यानी कि कोस h आएगा, और प्लस में कोस स्क्वायर h। ये फॉर्मूला होता है किसका आपके पास में, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और डिवाइड में चल रहा है 3 साइन स्क्वायर h। ठीक है, और साथ में मेरे पास चल रही है क्या, साथ में मेरे पास चल रही है क्या, लिमिट। क्या चल रही है, लिमिट। लिमिट कैसी है, h टेंस टू 0 है। यहाँ भी क्या चल रही है मेरे पास में, लिमिट। लिमिट कैसी है, h टेंस टू 0 चल रही है। डन। और यहाँ भी क्या चल रही है, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर हम आ गए इस जगह पे, देखें इस जगह पे हम आ गए। अब यहाँ पे देखो 3 साइन स्क्वायर h की जगह में क्या करूंगी, 3 साइन स्क्वायर h की जगह में क्या करूंगी, 3 एज इट इज रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर h कर लूंगी। डन। और जैसे मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर h किया, जैसे ही मैंने क्या किया 1 माइनस कोस स्क्वायर h किया, तो 1 माइनस का कोस h तो ऐसा कैसा रहेगा, और 1 प्लस कोस स्क्वायर h प्लस कोस h एज इट इज रहेगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 3 1 माइनस का कोस h और 1 प्लस का कोस h। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, ये वाला जो है आपका हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल। ये हो गया कैंसिल। क्या बचा मेरे पास में, लिमिट चलती रहेगी, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। ओके, 1 प्लस कोस स्क्वायर h हो जाएगा, प्लस में कोस h हो जाएगा, और अपॉन में क्या बनेगा 3 1 माइनस का कोस h। डन। इतना बन रहा है। लिमिट अप्लाई करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, थोड़ा सा सब्र रखेंगे, और हम क्या करेंगे यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम लिमिट अप्लाई करेंगे, एज यू नोटिस 1 तो 1 रहेगा, कोस 0 क्या होता है आपके पास में, यू नो 1 होता है, कोस 0 क्या होता है आपके पास 1 होता है, प्लस में कोस 0 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, कोस 0 वापिस अगेन 1, 3 रहेगा, 1 रहेगा, और 1 माइनस का क्या चल रहा है यहाँ पे, सॉरी 1 माइनस के कोस h से 1 माइनस का कोस h कैंसिल हो गया, ये था प्लस का कोस h। ठीक है, डन। तो ये रहा, और यहाँ पे क्या चल रहा है 1 माइनस से 1 माइनस कैंसिल, और 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस का कोस यानी 1 प्लस 1। तो क्या आया डिवाइड में, ऊपर 3 नीचे क्या हो गया 3 इंटू 2, सोल्व करोगे कैंसिल हुआ 1/2। तो ये 1/2 आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 आपका इक्वल आ जाएगा किसके, आपकी f ऑफ a के। और f ऑफ a कितना था, अगर हम यहाँ सोल्व करते हैं f ऑफ a, तो f ऑफ a कितना आ रहा था मेरे पास में, f ऑफ a यहाँ पर यानी कि f ऑफ π/2, और f ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पे k जब आपने रखी, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास में, हाफ आ जाएगा। k कितना आ जाएगा, हाफ, k का वैल्यू हाफ है सब्जेक्ट। डन। तो इतना सा इजी सा क्वेश्चन है, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हाफ आ जाएगी। डन। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कैसे होगा। ये आपको दिया हुआ है f ऑफ x का वैल्यू 3x - 2, लेकिन कब, जब s जो है आपका वो किस रेंज में है, 0 से 1 की रेंज में है, और जब 0 से 2 की 1 से 2 की रेंज में, तो आपका फंक्शन ऐसा अभी कह रहा है कि आपने इस कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपका फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स कर रहा है कहाँ 0,2 में, ये कॉन्टिन्यूअस है कहाँ x बिलोंग्स टू 0,2 के अंदर। देन a इज इक्वल टू, तो a किसके इक्वल है, a की वैल्यू बताओ। पर इसने खुद ने कहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो ये अपना फॉर्मूला जो होता है वो फॉलो करेगा। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी चेक करेंगे किस पे, एट x, क्योंकि इंटरवल दिया है 0,2, तो मैं ले रही हूँ कि एट x इज 1। मैंने क्या ले लिया, एट x इज 1 ले लिया मैंने।
x इज टू मैं क्या ले रही हूँ यहाँ पे फंक्शन में 1 ले रही हूँ। जैसे मैंने एट x इज टू 1 लिया तो मुझे चेक करना है फंक्शन के बारे में, तो लिमिट या जो भी है लेफ्ट हैंड लिमिट x इज टू क्या ले रहे हैं हम 1 के लिए, तो 1 ले रहे हैं। 1 माइनस पे चेक करेंगे एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स कैसा होगा 1 माइनस मतलब 1 से छोटे के लिए, तो फंक्शन जो होगा आपका वो लिमिट एज इट इज रहेगी सेम। एक्स यहाँ पे h टेंस टू 0 कर दो, फंक्शन जो है वो आपका 1 माइनस का h हो जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो सोल्व करेंगे इस जगह पे, फर्दर कैसे बने करेंगे देखना। लिमिट रहेगी आपकी h टेंस टू 0 और f ऑफ 1 माइनस h यानी 1 लेस देन के लिए, तो 1 लेस देन के लिए फंक्शन के साथ 3x माइनस 2 है, तो 3x की जगह पे क्या जाएगा 1 माइनस का h और फिर माइनस का 2। लिमिट अप्लाई करोगे ये हो जाएगा 0, तो आंसर में कितना आएगा आपके पास में 3 1 माइनस 0 और माइनस का 2। सोल्व करोगे फर्दर तो 3 माइनस का 2 यानी कि आंसर आएगा आपका 1। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी यहाँ पे सोल्व होकर आ जाएगी 1। फर्दर देखना क्या होगा। राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे आए और हम कह रहे हैं 4 फंक्शन यहाँ पे आप सोल्व करेंगे कैसे कि आपने लिमिट x टेंस टू 1 प्लस किया। क्या किया x टेंस टू 1 प्लस किया यानी कि फंक्शन f ऑफ x रहा आपका, फंक्शन कैसा रहा आपका f ऑफ x रहा, और आप यहाँ पे सेम करेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है 0 f ऑफ x प्लस की जहाँ क्या करेंगे 1 प्लस का h होगा। जैसे 1 प्लस का h करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा 1 प्लस का h यानी कि 1 ग्रेटर देन और 1 से ग्रेटर पे फंक्शन कैसा है 2x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे 2 और 1 प्लस h का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास में a 1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है a 1 प्लस h हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा a 1 प्लस h हो जाएगा। फर्दर सोल्व करोगे लिमिट h टेंस टू 0 रहेगा और 2 रहेगा, और आप जैसे ही यहाँ पे लिमिट लगाओगे ना तो आपके इसमें क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ पे 2 रहेगा 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस में a 1 प्लस 0। मैंने लिमिट अप्लाई कर दी, जैसे ही मैं लिमिट अप्लाई कर दूंगी यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिमिट लगा दी, स्टेप्स नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस में a हो जाएगा यानी कि 2 प्लस a आ रहा है। क्यों ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, तो क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट करेंगे। तो वैल्यू जो है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ रही थी 1 और इसकी कितनी आ रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ यू एंड लव यू स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर आएंगे बाकी अदर क्वांटिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और उससे रिलेटेड आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियोस को सारे देखना, और इंटीग्रल का लेक्चर्स भी अवेलेबल है हमारे चैनल पे, तो वो भी जरूर देखना उसकी प्लेलिस्ट में। बाय।